घर बैठे बैठे राजा बन जाओगे। अब कुंभ राशि वालों बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसाने वाले हैं। अगले 62 घंटे के अंदर ही इनका चमत्कार देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब लोग भी कहेंगे कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा धन्यवाद प्रभु, इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी बाबा। हमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था दोस्तों। बाबा शनिदेव महाराज कर्मों के देवता हैं। वह हमेशा व्यक्ति के कर्म को देखकर फल प्रदान करते हैं। लेकिन शनिदेव भगवान अगले 62 घंटे के भीतर में 3 घंटे के लिए आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज विराजमान करेंगे। इनके भीतर ही आप अगर यह छोटी सी चीज या इस छोटी सी मंत्र को पढ़ लिए तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हां, लिख कर ले लो। 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर में आपके जीवन में जो बड़ी खुशखबरी मिलेगा, उन्हें देखकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगी। दोस्तों, अब सुख करने का समय आ चुका है। सुख का घड़ी शुरुआत हो चुका है। दुखों को अंत करने के लिए भगवान शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में विराजमान करने वाले हैं। अगले 62 घंटे के भीतर में मात्र 3 घंटे के लिए उनके भीतर में ही या छोटी सी उपाय को जरूर करना अगर साल 2025 में धमाल मचाना चाहती हो तो। क्योंकि दोस्तों, साल का शुरुआत ही हुआ है और इतने बड़े बड़े ग्रह बन रहे हैं कुंडली में जोगी, आप इन्हें हल्के में बिल्कुल भी लेने का प्रयास मत करना। भगवान का खेल शुरू हो चुका है। आज दोपहर 1:52 के आसपास इस नाम के 5 लोगों का बहुत ही बड़ा सपना पूरा होने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का यह घटना 101% होकर ही रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से इस नाम के 5 लोगों का जीवन संवारने वाला है। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर में अगर आपके जीवन में यह 5 संकेत में कोई एक भी संकेत मिले तो समझ जाना वह 5 लोगों में से आप भी एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर मनुष्य के जीवन में हर रोज खुशियां नहीं देते हैं। हर रोज ईश्वर हमारे जीवन में ऐसा बड़ा बड़ा मौका नहीं देते हैं। और जब भी ईश्वर हमारे जीवन में कुछ देना चाहते हैं तो उसे वक्त हमारे जीवन में नकारात्मक शक्तियां बहुत ही प्रभावित करती हैं, हमें नेगेटिव चीजों में ध्यान आकर्षित करने के लिए। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर में अगर आपके भी जीवन में यह 5 संकेत मिले तो यह 3 कामों से बचकर रहना और इस नाम के एक व्यक्ति से दूर रहना, अन्यथा बनते बनते काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके जीवन में भगवान करोड़पति बनने का मौका प्रदान कर रहे हैं। पूरा घर आपका पैसों से भरने के लिए ईश्वर ने आपको 5 संकेत दिए हैं। इसलिए आज जो बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को शुरुआत में ही एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली लिखकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके ऊपर बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे और आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्तियां नकारात्मक चीजों में ध्यान आकर्षित करने में कामयाब ना रहे। बालाजी महाराज की कृपा से आपके जीवन में करोड़ों का मालिक बनने का अवसर आपको प्राप्त हो। आपका भी पूरा घर पैसों से भरा हुआ हो। आने वाले अगले 48 घंटे के बाद जो आपके जीवन में होंगे उनसे आपको करोड़ का लाभ हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आज जो भक्ति वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, अन्यथा वीडियो को अभी का अभी छोड़कर चले जाना। क्योंकि वीडियो में जो हमने सैटिक उपाय बताए हैं, जो हमने मंत्र का उच्चारण किए हैं, जिन जिन लोगों का नाम बोले हैं और जो बड़े संकट बताए हैं, उन्हें ध्यान से सुना और ध्यान से समझना। क्योंकि दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, आप लोगों का जीवन को बदल कर रखने वाला वीडियो है। इस नाम के 5 व्यक्ति किस्मत वाले हैं, वहीं इस वीडियो को देखेंगे। कभी दोस्तों, आपकी राशि के कई लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा भाग्यशाली जो होगा वही आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, लिख कर ले लो। ईश्वर ने इस नाम के 5 लोगों के जीवन में अपनी नजर खोल दिए हैं। अपनी आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उनके घर निकल चुके हैं और कुछ ही घंटे की बात आपके जीवन में है। 5 संकेत मिलेगा। जी हां दोस्तों,
इसलिए दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपको यह धन का लाभ हो सके। जी हां, साथ में आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में यह एक चीज अपने जेब में हमेशा रखना। जी हां दोस्तों, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन यह एक चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना। उसके बाद आप जो सोचोगे वह हो जाएगा, जो मांगोगे वह आपको मिल जाएगा। फिर चाहे लाखों करोड़ों रुपए यही क्यों ना हो, गाड़ी हो तो गाड़ी मिल जाएगी, बांग्ला चाहिए तो बांग्ला आपको मिल जाएगा। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान आपको मिल जाएगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना आपने। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कई सारी जानकारी और चीजों के बारे में बताया था। यह चीज दोस्तों बड़ी ही शक्तिशाली है और दोस्तों इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। जिस जिस व्यक्ति ने दोस्तों इस चीज को अपनी जेब में रखा है वह भिखारी से राजा बन गया है दोस्तों। यह चीज दोस्तों आपके नजदीकी जगह पर आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आखिर कौन सी है वह चीज जिसको केवल अगर आप अपनी जेब में रखोगे तो उससे आपका हर काम बन जाएगा, वह भी मिनट में। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह चीज केवल और केवल आपके लिए है और आपकी राशि के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। दोस्तों आपसे पहले ऐसी जानकारी पूरे YouTube पर आपको किसी ने न दी होगी और ना ही इस चीज के बारे में किसी ने आपको बताया होगा, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही गुप्त चीज है और यह उपाय भी बहुत ही गुप्त है। इस उपाय को दोस्तों राजाओं और महाराजाओं के जमाने में बहुत किया जाता था। इस उपाय को करने से दोस्तों कई राजाओं को दोस्तों युद्ध में जीत मिल जाती थी। दोस्तों कई लोगों को बड़े बड़े महल मिल जाते थे। जिन लोगों को संतान नहीं होती थी वह लोग दोस्तों इस उपाय को करके संतान प्राप्त कर लेते थे। आज इसी गुप्त और पौराणिक चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप इस चीज के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी और को ना बताएं, क्योंकि अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह चीज फिर काम नहीं करेगी। इस चीज को गुप्त तरीके से ही दोस्तों आपको उपयोग में लाना है। दोस्तों अगर आप किसी तीसरे आदमी को बताएंगे कि तू भी यह चीज अपने पर्स में रख या फिर जब में रखें, तो दोस्तों इसे यह चीज आपके ऊपर भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए अपने घर तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि यह चीज खासम खास केवल और आपकी राशि के लिए ही है। कि आखिर एक चीज से ऐसा क्या हो जाता है, आप तो झूठ बोल रहे होंगे या फिर मन घट कहानी होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चीज के बारे में हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत वर्णन से बताया गया है। दोस्तों भगवान के जमाने में भी, यानी कि दोस्तों द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। दोस्तों जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते थे। फिर तो आप एक मानव हैं दोस्तों, वह भी एक कलयुगी मानव रक्षा आपने सुना ही होगा दोस्तों कि कैसे कई सारे ऐसे रक्षा थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिरों से वरदान में अमर होने का दोस्तों वर मांग लेते थे। तो दोस्तों आज मैं इस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से दोस्तों उपयोग में लाने वाली चीज है, इसलिए का आपको देखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों आप अगर थोड़ा सा वीडियो भी छोड़ देंगे या वीडियो को दोस्तों स्किप कर देंगे तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी और उल्टा इस चीज का दूर परिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी में देने वाला हूं कि आपको यह चीज कहां मिलेगी, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या परहेज आपको करने हैं। साथ ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कर्ज की समस्या है तो किस तरह से इसका उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो इसका किस तरह से उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस तरह से उपयोग करना है, सारी चीज बताऊंगा। हर चीज पर यह चीज काम करती है, इसीलिए निश्चित हो जाइए। अगर आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी हो,
कोई सी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी तक यह चीज काम करती है। अब बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं इस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, मेरे उपाय पसंद आते हैं या फिर मेरा राशिफल पसंद आता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना गुप्त और चमत्कारिक उपाय मैं आपके लिए लाया हूं। उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इसलिए दोस्तों अभी अब वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मन, सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा कर्मफल देवता अवश्य लिखें। हे शनिदेव, मेरे सभी दर्शकों को आप हमेशा खुश रखें। मैं आपसे यही विनती करता हूं। अपने परिवार के साथ साथ मैं अपने सारे दर्शकों के परिवार की भी सलामती की आपसे दुआ करता हूं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। शनिदेव से प्रार्थना कर ली है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाएं, शनिदेव लिख दीजिए। मैंने आपके बारे में भी शनिदेव को कह दिया है। आप भी दोस्तों अपने बारे में शनिदेव को कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अभी के अभी भी लिख दीजिए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके पास कोई कुत्ता आकर लेटने लगे तो यह संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यदि घर के बाहर कुत्ता भवन की ओर मुख करके सोए तो घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले पौधे होते हैं। सकारात्मक पौधों को घर में या घर के आंगन में लगाने से धन, सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आओ जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में जो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या को समाप्त करके आपको करोड़पति बना सकते हैं। नंबर 1, लक्ष्मणा या सफेद पलाश। यह पौधा बहुत दुर्लभ है। हालांकि यदि आपको यह कहीं से मिल जाए तो इसे अपने घर के आंगन या गैलरी में लगाएं। मान्यता है कि लक्ष्मणा का पौधा भी धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस किसी के भी घर में सफेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है वहां धन वर्षा होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, कनेर की 3 तरह की प्रजातियां होती हैं। एक सफेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीले कनेर। कनेर के पौधे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। नारियल का वृक्ष। हिंदू धर्म में नारियल के बगैर तो कोई मंगल कार्य संपन्न होता ही नहीं। पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह मंगल प्रतीक है। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल के पानी में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। इसे पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की सुन्नता नहीं रहती। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा दोनों को शुभ ग्रह कहा गया है। कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं तब गजकेशरी योग बनता है। इस योग का अर्थ है हाथी पर बैठा शेर होता है। इस योग को राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है वह बुद्धिमान और दीर्घायु होता है। धर्म कर्म में इनकी रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति जिस क्षेत्र में होते हैं उनमें निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं। यह योग उन स्थितियों में भी बनता है जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से चौथे, 7वें या 10वें घर में होता है। ज्योतिष के ग्रंथ शास्त्र में कहा गया है कि चंद्रमा और गुरु के बीच संबंध नहीं भी हो और केवल गुरु चौथे, 7वें या 10वें घर में शुभ स्थिति में बैठा हो तब भी गजकेशरी योग बनता है। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस योग से प्रभावित व्यक्ति पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होते हैं। ये दयावान और विवेकशील होते हैं। आमतौर पर इस योग वाले व्यक्ति उच्च पद पर कार्यरत होते हैं। अपने सद्गुणों के कारण मृत्यु के पश्चात भी इनकी ख्याति बनी रहती है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी यह योग मौजूद है। स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। स्त्रियों को कड़ीडीडीए वचन नहीं बोलने चाहिए, इससे उनकी शोभा खराब होती है। कटु वचन बोलने वाली स्त्री सुंदर होने के बाद भी क्रूप के समान है। साहस। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों के तुलना में 6 गुना साहस होना चाहिए। स्त्रियों को समय आने पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो स्त्री तन से ही नहीं मन से भी सुंदर हो। घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करे।
पराया दुख देखकर दुखी होकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करे, और जो दूसरों को दुख दर्द में देखकर उसको दूर करने में आनंद का अनुभव करे। घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसे। सभी सदस्यों को भोजन कराने के उपरांत भोजन करे। जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती है, सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप दीप और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करती है। महिलाएं जो घर में होती हैं अलक्ष्मी का रूप। जो स्त्री मैली कुचैली सी और पाप कर्मों में रत रहती है, पराये पुरुषों में उसका मन रमता है। जो बात बात पर गुस्सा करती है, अपने पति को दबाने के लिए रोष प्रदर्शन, छल या मिथ्या भाषण करती है। प्राचीन ग्रंथों में जीवों से जुड़े कई शुभ अशुभ संकेतों का उल्लेख मिलता है। इन संकेतों को पहचानकर आने वाली मुसीबतों से बचा जा सकता है। हालांकि हर बार ये संकेत अशुभ नहीं होते, ये शुभ भी होते हैं। ज्योतिष व शकुन शास्त्र में जीवों से जुड़े ऐसे कई संकेतों का उल्लेख मिलता है जो मनुष्य को आने वाली विपदा से सावधान करते हैं। हालांकि कुछ लोग इन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये संकेत काफी हद तक सही होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, इससे बनता कार्य बिगड़ जाता है। यह इशारा भी होता है कि यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो न जाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। अगर आपको घर या उसके बाहर बिल्ली बार बार रोती दिखाई देती है तो यह घर परिवार पर आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है। आप किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में लड़ती हुई बिल्लियां दिखाई दें तो समझ जाइए कि काम नहीं बन पाएगा। माना जाता है कि यदि यात्रा पर जा रहे हैं और बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा लिए दिखाई दे तो कार्य सफल हो जाएगा। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गाय के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने व उसे चारा या रोटी खिलाना लाभकारी होता है। गाय भी हमें शुभ संकेत देती है। मान्यता है कि अगर आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर जोर जोर से रंभाती है तो यह संकेत है कि कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। यह धन लाभ व सुख में वृद्धि का भी सूचक होता है। यदि रास्ते में गाय मूत्र विसर्जन करती दिखाई दे तो यह संकेत है कि आने वाली विपत्ति टल गई है। कुत्ते से भी शुभ अशुभ प्रभाव जुड़े हैं। वहां 7 पीढ़ियां हमेशा खुशहाल रहती हैं। हर कुल की एक देवी या देवता होते हैं जो आराध्य होते हैं, जिनको विशेष तिथियों या किसी कार्यक्रम में आराधना और पूजा पाठ की जाती है। वहीं पितृ के लिए तर्पण और श्राद्ध करना जरूरी होता है, जिससे वे संतुष्ट होते हैं। पुण्यतिथि पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान करने से उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की होती। पूजा घर के बाद किचन घर में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि यहां ईश्वर और परिजनों के लिए भोजन बनता है। हमेशा भोजन बनाने के बाद घर के मंदिर में भोग लगाएं। ऐसा करने से कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। साथ ही किचन में भी झूठे बर्तन व खाना न रखें और भोग लगाने के बाद ही भोजन अर्पित करें। साथ ही घर में किसी भी तरह की गंदगी, मकड़ी के जाले ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। दान पुण्य करना सनातन धर्म में मुख्य माना गया है। खासतौर पर जब आपको कोई भूखा मिले तो उसको भोजन अवश्य कराएं। अगर आपके घर पर कोई आया हो तो उसका सम्मान करें और भोजन पानी की व्यवस्था जरूर करें। गरीबों को भोजन और अन्न दान करने से परिवार कई तरह के संकटों से बच जाता है और दान पुण्य का लाभ कई पीढ़ियों का मिलता है। दान करने से परिवार पर अगर कोई समस्या आ रही होती है तो वह दूर चली जाती है। सनातन धर्म के शास्त्र और ग्रंथों में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य है। इनका हर रोज अध्ययन करने से मन शांत रहता है और चीजों को लेकर पूरी तरह तैयार रहते हैं। केवल इनके पढ़ने मात्र से प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्ते समझने आ जाते हैं। वहीं तप करने से मन, शरीर और विचार पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। हर रोज शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन और तप करने से जीवन में तरक्की मिलती है और विचार हमेशा सकारात्मक बने रहते हैं, जिसका लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है। दया और विनम्रता। जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता होती है वह सदैव सम्मान प्राप्त करती है। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाती है वह अपना तो नुकसान करती ही है, साथ पूरे परिवार को भी हानि पहुंचाती है।
इसलिए स्त्री को दया और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। धर्म का पालन, स्त्री को धार्मिक होना चाहिए। ईश्वर और प्रकृति पर उसका विश्वास होना चाहिए। धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे का अंतर आसानी से समझ लेती है। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होना होता है। संचय करने की प्रवृत्ति, स्त्री का यह गुण आज के आधुनिक समय में बहुत ही जरूरी है। स्त्री को धन संचय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि विपत्ति आने पर ही मित्र और पत्नी की परीक्षा होती है। इसका अर्थ यह है कि जो स्त्रियां धन की बचत करती हैं, उन्हें विपत्ति आने पर कष्ट नहीं होता है, उनके परिवार को कोई हानि नहीं होती है। दोस्तों, आखिर नमक से सबसे जल्दी लोग धनवान क्यों हो जाते हैं? क्यों नमक से सबसे जल्दी पैसा चुंबक की तरह आता है? जानिए इसके पीछे की सच्चाई। दोस्तों, नमक जो हर घर में बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपको बता दें, खाने में नमक कम हो तो वो खाना बेस्वाद लगता है। थोड़ा सा नमक आपके खाने को लजीज बना देता है। जब से नमक की खोज हुई है, तभी से ही यह माना जाता रहा है कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार नमक घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। कहा जाता है कि जहां पर नमक नहीं तो वहां पर भूत प्रेत वास करते हैं और ऐसे घरों में सुख समृद्धि भी नहीं होती। ऐसे में हम यह जानते हैं कि नमक का यह उपाय करने से सबसे जल्दी व्यक्ति धनवान क्यों हो जाता है। तो चलिए जानते हैं नमक का बहुत चमत्कारी उपाय जो रातों रात बदल सकता है आपकी किस्मत। परंतु उपाय जानने से पहले अपने मन में आप शीघ्र ही अपने इष्ट देवी या देवता को प्रणाम करके अपने मनोकामना के बारे में बता दें और तुरंत अपने भगवान को आप कुछ वादा भी कर दे कि हमारा सपना पूरा होने के बाद आपके लिए ये करेंगे इत्यादि। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक में एक अलग तरह का आकर्षण होता है और इसी वजह से नमक का इस्तेमाल कई मंत्र और तंत्र के टोने टोटके में भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। तंत्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ प्रयोग किया जाए तो यह आपको रातों रात धनवान भी बना सकता है। दोस्तों, नंबर 1, नमक और कांच, ये दोनों ही राहु के कारक होते हैं। इसीलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय स्नान में रखेंगे तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म कीटाणु नष्ट होते हैं। शौचालय में सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा होती है, ऐसे में यह उपाय उसे दूर कर देगा। इसे आप जरूर करें। दोस्तों, नंबर 2, नमक का पोछा करें। मालामाल वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह उपाय बहुत कारगर है। जब भी आप घर में पोछा लगाएं तो उसमें कुछ नमक मिला लें। हफ्ते में कम से कम 1-2 बार नमक का पौधा अवश्य लगाएं। शीघ्र ही धन की प्राप्ति अवश्य होती है। जी हां दोस्तों, यह उपाय करने से तुरंत ही व्यक्ति मालामाल बन जाते हैं। यह नमक पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और घर की तरक्की के लिए नमक से पूछा हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा मां लक्ष्मी को भी घर में प्रवेश करने के लिए आकर्षित करती है। दोस्तों, नंबर 3, नमक को कांच की प्याली में भरकर और उसके अंदर 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहती है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है और व्यक्ति जो भी चाहता है वह सब मनोकामना पूर्ण होते जाता है। दोस्तों,